आप बोर्ड लगाए हुए हैं मैं जिंदा हूँ, मामला क्या है? मामला ऐसा है कि हमारा पेंशन लगा था, गांव का प्रधानपति विनोद कुमार यादव, वो मृतक घोषित कर दिया हमें, हमारा कटवा दिया, केवल वोट की राजनीति कर रहा है। किस गांव का मामला? पचोखर, किस ब्लॉक का है? चिकरारा, तहसील सदर। ये कब से आपको पता चला कि आपका नाम? ये 2 बार केवल निकाले, 2 बार निकाले हैं पेंशन। कौन से? हम ही, हमें 6 महीने का वृद्धा पेंशन? जी, वृद्धा पेंशन। और वो उसको पता चला, वो कटवा दिया, केवल वोट की राजनीति कर रहा, चूँकि हम दिए हैं उसके खिलाफ प्रधानी की जाँच कराने के लिए हाई कोर्ट में। अच्छा, तो जांच की रंजिश से क्या आपको जी लग रहा है? जी, तो इसकी शिकायत किसी अधिकारी वगैरह से की थी? डीएम साहब यहाँ किए थे, यहाँ फाइनल रिपोर्ट लगा दी है वो सब DPRO लेकर के। क्या लगाए रिपोर्ट? हमारे खिलाफ लगाए और गए नहीं जांच करने और बता दिए कि जांच हो गई। जांच में क्या दिखाएगा? जांच में दिखाए कि वहाँ गए हम लोग और वहाँ सब सही पाए। यानी कि आपको मृतक पाए वो DPRO की रिपोर्ट में है कि आप जिंदा नहीं हैं? नहीं, DPRO की रिपोर्ट में ये नहीं है जिंदा। DPRO ने ये रिपोर्ट लगा कि हम जाकर के जांच किए, सही पाए। क्या सही पाए? काम, प्रधानी काम जो है, प्रधानी के काम की जांच? जी जी। अच्छा, तो ये कुल कितने लोग हैं जिनको प्रधान द्वारा मृत घोषित किया गया है? हम हैं, ये हैं महमूद निषाद हैं और ये मंगरूराम गौतम। तो क्या तीनों लोग पेंशन के लिए लगाए हुए थे? जी जी, इन लोगों को पेंशन मिला था। ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों का एक बार ले लिए, एक बार ले लिया साहब, दोबारा पेंशन मांग रहे तो हमने कहा नहीं, ठीक। इसीलिए हमको मृतक घोषित। ठीक। आए तो ये पता लगाए जाकर के, तो वहाँ पर बाबू बताए कि भैया ये तो आपको मृतक घोषित किए, आप जो है ये एप्लीकेशन दीजिए। तो वकील साहब से राय लिए, वकील साहब कहें DM साहब के पास चलिए, बड़े अधिकारी हैं, वहाँ न्याय मिलेगा। किसी कागजों में आपको पता चला कि आप मृतक हैं? जी जी, किस कागज? वो जो आइए जरा आइए। रहने वाले हैं आप? क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला हुआ कि हमने पेंशन लगवाए थे और एक बार पेंशन मिली, कम से 2000 रुपया उन्होंने दे दिए प्रधान। कौन है प्रधान? विनोद यादव पचोखर। तो आपकी पेंशन उन्होंने क्यों ली? आप ले लिए कि अब हमको पेंशन दे दो तो तुम्हारी पेंशन आएगी, नहीं तो तुम्हारी पेंशन कट जाएगी। हम साहब दोबारा जब हमारे पेंशन के लिए गए तो हम कहा पेंशन हम नहीं देंगे आपको एक बार हमने दे दिया। इसीलिए हमको साहब मृतक घोषित किया गया है। 6 महीने में मुझे पता चली कि हमें पेंशन फिर से दोबारा लगवाए। ऑनलाइन जब उनको जानकारी हुई तो हमसे बोले कि 2000 आएगा तो 1000 हम लेंगे। और पेंशन में आधे का बंटवारा होगा? कह रहे हैं कि 2000 आएगा तो हम 1000 लेंगे, 4000 आएगा तो हम 2000 लेंगे। इसीलिए हम बोला कि हम एक पैसे नहीं देंगे, आपको हमारी पेंशन लगवाए नहीं है। ये मेहनत दौड़ करके हमने लिखवा करके वकील साहब में अपनी मेहनत हिसाब से लगवाया। 6 महीने बाद जब सबकी पेंशन आई साहब, मुझे नहीं मिला तो हम पता लगाए, ये मालूम हुआ कि मृतक घोषित। तो कैसे खर्चा कैसे चलता है? क्या पेंशन के ही सारे परिवार का खर्चा नहीं चलता है? साहब, थोड़ा बहुत खेती जैसी थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं, वहीं से अपना गुजर कर रहे हैं। अब क्या स्थिति है जब पेंशन नहीं पा रहे हैं मंगलवार? उसी तरह से चल रहे हैं साहब, जैसे 2 पेंशन मिली थी, 2-4 महीने जो कुछ मिला हो। किसी अधिकारी से शिकायत की थी मंगलवार में? जी साहब, अधिकारी से शिकायत नहीं की थी, फिर दोबारा हमने लगवाया। सेक्रेटरी साहब से वहाँ स्कूल पर जांच के लिए गए थे, उसमें लिखवा गया, मैं आप फार्म लिए कहे प्रधान को दे दो, प्रधान जमा कर देंगे, तुम्हारी पेंशन आए। तो प्रधान नहीं तो कटवाया है आप कह रहे हैं? हाँ साहब, तो प्रधान के पास वही तो फार्म हमारा फिर गया था जो मृतक लिखाए थे। सेक्रेटरी को फार्म दिए तो सेक्रेटरी प्रधान को दिया, कहें कि जमा कर देंगे।